नमस्कार मेरे क्लास 12th के योद्धाओं, कैसे हो आप सब। अपन क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, है ना। फ्लोरिंग प्लांट्स इसलिए बोला बेटा मैंने क्योंकि इन फ्लोवर क्या होता है, इनका जेनेटल पार्ट होता है, जेनेटल ऑर्गन होता है किसका, पेड़ पौधों का। ठीक है। मैंने कहा था क्या कि ये अट्रैक्टिव होते हैं। आप एक प्लांट के अंदर देखो, अगर आप घर में प्लांट लगाते हो ना, तो आप ये देखते हो कि इसका फूल कैसा आएगा, उस हिसाब से आप जज करते हो उस प्लांट को, सुंदर है कि नहीं है। ठीक वैसे ही इंसान को देखने के बाद में उसको जज नहीं करना चाहिए, उसको जज करना चाहिए उसकी क्वालिटीज देख के, उसके अंदर क्या खूबियां हैं। यस और नो? हाँ चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ रहे थे बेटा क्या, देखो मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब मैंने कह रहा हूं क्या कि एक नए मेगास्पोर का बनना। ठीक है। इट इज ऑफ फीमेल जेमेटोफाइट। देखो बेटा, जेनेसिस का मतलब मैंने कहा था आपसे कि जहां पे भी जेनेसिस लिखा हुआ आ जाए मतलब कुछ नया बन रहा है। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। क्या कह रहा है बेटा कि एक नए मेगास्पोर का बनना की जो प्रोसेस होती है, और वो बनेगा कहां से बेटा, मेगास्पोर मदर सेल से। इसको लिखते हैं एमएमसी शॉर्ट फॉर्म में। कहां से बनेगा बेटा मेगास्पोर, उसकी मदर सेल से। अरे यस और नो, इसलिए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का बनना। अरे इज इट क्लियर और नॉट? चलो देखो आगे देखो आगे लिखा है बेटा, एक सेकेंड इधर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर। क्या कह रहा है बेटा कि जो ओव्यूल होता है जनरली डिफरेंशिएट होता है बेटा कहां से, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से इन द माइक्रोपाइलर रीजन। बेटा माइक्रोपाइलर रीजन बेटा जो ऊपर वाला जो पार्ट था खुला हुआ, उसको बोला है क्या, माइक्रोपाइलर रीजन। नहीं समझ में आया? वापस देखो, ये देखो खुला हुआ पार्ट है ना, यहीं से डिफरेंशिएट होता है, इसी को क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइलर रीजन। अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो आगे चलो, आगे चलो मेरे बच्चों। ये देखो इसकी सेल की स्टेज है ना, कैसे ये ग्रो करा, कैसे ये डिवाइड हुआ, कैसे ये अब आगे देखते हैं लिखा हुआ क्या है इसके बारे में। डायग्राम पढ़ेंगे, देखो बिना डायग्राम के तो संदीप सर आगे बढ़ते ही नहीं है। इन द न्यू सेल्स, अब देखो इट इज अ लार्ज सेल। बेटा ये कैसी होती है, लार्ज सेल होती है, कंटेनिंग अ डेंस साइटोप्लाज्म, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा बहुत ज्यादा होता है, एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस बेटा छोटा होता है। द एमएमसी अंडरगोज अ म्यूटिक डिवीजन। ये जो मेगास्पोर मदर सेल जो है बेटा, इनके इसके अंदर कौन सा सेल डिवीजन होता है, म्यूटिक सेल डिवीजन होता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगोइंग म्यूसिस। बेटा क्या उसकी विशेषता है कि ये म्यूसिस के अंदर जाता है। देखो म्यूसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द मेगास्पोर। बेटा देखो कि जो मेगास्पोर जब बनेगा ना, उसके अंदर कौन सा सेल डिवीजन होगा बेटा, मियोसिस होगा। कौन सा होगा बेटा, देखो कह रहा है ये अ फीमेल जेमेटोफाइट। क्या कह रहा है बेटा, अ फीमेल जेमेटोफाइट इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। जो ज्यादातर फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं बेटा, ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लोवर आता है, ज्यादातर फ्लोरिंग प्लांट्स, एक सेकेंड बच्चा मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। बेटा इनके ज्यादातर जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर केवल एक ही जो मेगास्पोर होता है बेटा, वो क्या होता है, फंक्शनल होता है, कार्यशील होता है, डेवलप्स इनटू अ फीमेल जेमेटोफाइट। और वो क्या बनता है बेटा, वही बनता है क्या, फीमेल जेमेटोफाइट। उसको बोला क्या जाता है बेटा, एम्ब्रियो सैक। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। एक फीमेल जेमेटोफाइट को क्या कहा जाता है बेटा, एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। अब देखो दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर टर्म्ड एज ए मोनोस्पोरिक। अब देखो केवल एक गैमेटोफाइट का बनना, क्या बेटा, एक केवल और केवल एक मेगास्पोर का बनना, इसे कहा जाता है बेटा क्या, मोनोस्पोरिक। क्या मोनो का मतलब हम सब जानते हैं बेटा क्या, एक, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है ना। आपसे कोई पूछे बेटा क्या कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, आप बताएंगे कि केवल और केवल एक मेगास्पोर का बनना, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट।
अरे आई क्या नहीं आई बात चम्मच में, और जिसकी चम्मच में नहीं आई वो अपना चम्मच बड़ा कर ले। व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस एमएमसी द फंक्शनल मेगास्पोर एंड ऑफ फीमेल जेमेटोफाइट। क्या कर बेटा कि क्या उसकी पोलैरिटी है किसकी बेटा, ये जो सेल्स है ना न्यूसेलस वाले, इनकी मेगास्पोर मदर सेल की, इनके फंक्शन क्या है, आओ देखते बेटा। देखो बेटा बहुत अच्छा दिया हुआ इसके अंदर, सुन लो मेरी बात, क्या दिया हुआ देखो। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। आओ पढ़ते हैं क्या कि एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की स्टडी डिटेल के अंदर। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली। बेटा ये कैसे डिवाइड होता है बेटा, माइटोटिक डिवीजन से। देखो पहले ये सुन लो कि माइटोटिक डिवीजन में होता क्या है। माइटोटिक डिवीजन में होता क्या है कि जो एक सेल से दो सेल बनती है, और दो से बेटा कितनी होगी, चार, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, 2048, ऐसे ही बढ़ती हुई चली जाएगी। बेटा मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है मेरी, आप सोचे कि सर अटक जाएंगे, है ना। तो देखो क्या कर रहा है, वापस सुनो। फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड माइटोटिकली टू फॉर्म आर टू न्यूक्लियाई। इसमें क्या बनते हैं बेटा, दो न्यूक्लियाई बनते हैं, विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, जो कहां चल जाते हैं बेटा, अपोजिट पोल्स में, एक ऊपर एक नीचे। और ये सुनो बेटा, एक माइक्रोपाइलर एंड था, एक चला जा वाला पोल था, याद है ना, चला जा चला जा, हाँ चला जा नीचे की ओर। तो देखो टू मोर, क्या लिखा हुआ देखो, टू मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट। इसमें क्या बनते हैं बेटा, 4 न्यूक्लिएट बनते हैं, एंड लेटर 4 से बेटा कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं एम्ब्रियो सेकंड। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट, बेटा इंटरेस्ट वाली बात क्या है कि दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। बेटा ये कैसे होते हैं बेटा, फ्री न्यूक्लियर होते हैं, कोई किसी से बाध्य नहीं है। वापस सुनो, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन। बेटा यही है क्या, न्यूक्लियर डिवीजन, नोट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। बेटा इसमें क्या होता है कि जल्दी से सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्या, जल्दी से सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है मेरे बच्चों। वापस देखो, आगे देखो, आगे देखो, कहां गया, कहां गया। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, बेटा क्या कराइए कि 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद में सेल वॉल्स आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट। बेटा और 8 सेल के बाद में क्या बनता है, एक फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, जिसको क्या कहते हैं अपन, एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। आगे देखो, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। बेटा देखो ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर आप देखो क्या, सेल के डिस्ट्रीब्यूशन को, कि सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कैसे हुआ है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो देखने को मिलेगा आपको। देखो क्या, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, जो 8 न्यूक्लियाई है ना उसमें से जो 6 न्यूक्लियाई कैसे होंगे बेटा, आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल। इनके पास में क्या होगी, सेल वॉल होगी, एंड ऑर्गेनाइज इनटू अ सेल्स, और क्या बनेगी बेटा, सेल बन जाएगी। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। बेटा ये जो बची हुई 2 है ना, इनको क्या बोला जाता है बेटा, पोलर न्यूक्लियाई होता है, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। सिचुएटेड बिलो द एग अपैरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। देखो वापस डायग्राम में देखो, नहीं समझ में आएगा सर क्या रामायण बोल रहे हो आप, है ना, एक सेकंड वापस आ जाओ, डायग्राम पे आ जाओ, बहुत प्यारी चीज देखो। ये रही हमारी 8 सेल, अरे है कि नहीं, मैंने कहा था कि दोनों पोलर पे चला जाएगी, दोनों एंड पे चले जाएगी। बेटा देखो 3 तो चला जा वाला पे आटे आ गई, और 3 माइक्रोपाइलर पे एंड पे आ गई। अरे ये सुनो, टोटल 8 बनी थी, अरे 8 बनी थी कि नहीं बनी थी, छोरे चपेट मेल दूंगा तुम्हें, सुन ले मेरी बात। 8 बनी थी ना, 3 तो चला जा वाला एंड पे आ गई, 3 माइक्रोपाइलर पे एंड पे आ गई, 2 बची जो कैसी है बेटा, पोलर न्यूक्लियाई है। ये बेटा सेंटर वाले पार्ट में आ जाएगी, कहां जाएगी, सेंटर वाले पार्ट में आ जाएगी। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो वापस 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 आ जाओ, बैक आ जाओ, बैक आ जाओ, यहां तक समझ आ गई कहानी। वापस देखो, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल, और जो बेटा 8 में से जो 6 न्यूक्लियाई है ना, एक सेल वॉल से क्या हो जाएगी बेटा, कवर्ड हो जाएगी, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं किसकी, प्लांट सेल की, और प्लांट सेल की सेल में बेटा एक ही डिफरेंस है, क्या, इनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। अब देखो, एंड ऑर्गेनाइज इनटू अ सेल्स द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई। अब बची हुई जो 2 न्यूक्लियाई हैं कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, उनको क्या कहते हैं बेटा, उनको कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। आर
सिचुएटेड बिलो द एग अपरेटस, बेटा ये कहाँ होगी, एग का जो अपरेटस है बेटा उनके नीचे ये रखी हुई होंगी इन द लार्ज सेंट्रल सेल, है ना, बीचों बीच। देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो, बेटा यहाँ पे क्या है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा सिस्टमेटिक है, ऐसा नहीं कोई कहीं भी अरेंज हो गया। कैसे बेटा, सिस्टमेटिक तरीके से। आओ देखो कैसे, द एग अपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। बेटा इसमें क्या होती है कि 2 सिनर्जिड सेल होती है बेटा। सिनर्जिड सेल बोले तो जुड़ी, आपस में जुड़ी हुई। कैसे बेटा, आपस में जुड़ी हुई होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, सिनर्जिड के सेल कहते हैं। और एक कैसे होती है बेटा, एक एग सेल होती है। द सिनर्जिड्स हैव अ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, और जो सिनर्जिड सेल होती है बेटा इनके पास स्पेशल टाइप की क्या हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है। अरे क्यों, एक सेल है दूसरी सेल है, दोनों मिल गई, अरे ये सुन, दोनों की पावर कैसे होगी बेटा, डबल होगी कि नहीं होगी, यानी इनकी जो बाहर की जो लेयर हो गई है बेटा वो कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, है ना। अब आगे देखो आगे देखो मैं क्या कह रहा हूं, एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फ्ली फॉर्म अपरेटस, बेटा और ये होती कहां पे है, ये जो माइक्रोपाइलर वाला एंड था नीचे की ओर वहां पे होगी। सर ये क्या बोल रहे हो आप, अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे माइक्रोपाइलर एंड ऊपर होता है बेटा, अब क्या होगा, हमारा इंटरकमेंट थोड़ा उल्टा हो गया है। कैसा हो गया है, उल्टा, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया है, सिंपल सी बात है। अब देखो, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स, बेटा ये क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा किसके अंदर, जो पोलन ट्यूब बनती है उसके अंदर। इनटू द सिनर्जिड्स 3 सेल्स आर एट अ चलेजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। बेटा अब देखो, नीचे वाली थी उनको क्या बोला हमने, क्या बोला बेटा, क्या बोला, देखो वापस देखो, वापस देखो कि नीचे वाली उनको बोला सिनर्जिड वाली, क्योंकि वो आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन ऊपर जो 3 गई है उनको बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, एंटीपोडल्स। अरे देखो, उसके जस्ट सामने वाली एंटी पार्टी वाली होगी कि नहीं होगी, वो एंटी, तो एंटीपोडल्स है बेटा वो। अरे ये सुनो, द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, बेटा हम पहले ही बता चुके हैं 2 बड़ी सेल जो है वो कैसी हैं, पोलर न्यूक्लियाई हैं। दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, बेटा यही होता है क्या, एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी, 2 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। इसलिए बेटा कैसी हैं, 8 तो न्यूक्लियाई हैं, कितनी बेटा, 8 तो न्यूक्लिएट है और 7 सेल्ड है। अरे ये सुनो बेटा, क्योंकि बेटा देखो टोटल तो 8 थी, अरे ये सुनो, लेकिन 2 कैसी हैं बेटा, जुड़ी हुई हैं, तो दोनों को जुड़ी हुई को एक मान लेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, 7 सेल्ड बोलेंगे। याद आ गया, पता रहेगा हमें कि 7 सेल क्यों बोला है, अरे याद रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखो आगे वापस देखो, पोलिनेशन। अब बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आ गया है हमारे पास, क्या कि ये जो पोलिनेशन जो होता है ये क्या बीमारी होती है, क्या होता है पोलिनेशन। देखो पोलिनेशन, पोलन ग्रेन, यू नो अबाउट इट, और मेल जेमेटोफाइट, है ना। ये जो पोलन ग्रेन होता है ना, ये पोलन ग्रेन का एक एंथर से एक स्टिग्मा तक पहुंचना, ये जो पहुंचने की प्रोसेस होती है ना बेटा, इसी को कहते हैं क्या, पोलिनेशन। अरे ऐसा ना, इसके बहुत सारे मीडियम होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, जो देखो देखो जो पोलन ग्रेन होता है ना बेटा, ये तो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोबाइल होता है, सॉरी, है ना, मतलब इसके पास मोबिलिटी एब्सेंट होती है, ये एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जा सकता है अपने आप। अरे ये सुनो, लेकिन कोई दूसरा अगर इसको ले जाए ना वहां तक तो इसको मजा ही आ जाता है। अरे ये सुनो, मैंने कहा था क्या, स्टिग्मा चिपचिपा है, अट्रैक्ट करता है किसको, पोलन ग्रेन को। अरे ये सुनो, तो पोलन ग्रेन की यहां तक पहुंचने की जो प्रोसेस है ना बेटा, इसी को कहते हैं क्या, पोलिनेशन। अरे याद रहेगी मेरी बात। अब देखो क्या लिखा हुआ है इन द प्रीसीडिंग sections you have learned that a male and female gametes in a flowering plants are produced in the pollen grain। क्या करे बेटा, कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं बेटा कहां बनते हैं,
पोलन ग्रेन के अंदर एंड एम्ब्रियो सैक के अंदर। मेल का बनेगा बेटा पोलन ग्रेन के अंदर और फीमेल का बनेगा बेटा एम्ब्रियो सैक के अंदर। अरे यस और नो, रेस्पेक्टिवली लिखा होगा, देखा आगे क्रम से। देखो रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से, यानी मेल पहले लिखा हुआ है तो पोलन ग्रेन की बात कर रहा है ना, और फीमेल बाद में लिखा हुआ है तो एम्ब्रियो सैक की बात कर रहा है। एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, बेटा दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। इनके पास में एक जगह से दूसरी जगह जाने की कैपेबिलिटी क्या होती है, एब्सेंट होती है मेरे बच्चों। क्या होती है बेटा, अनुपस्थित, हिंदी में बोले तो, है ना। अब आगे देखो, आगे मैं क्या कर रहा हूं, they have to be brought together for a fertilization to occur. How is this achieved? बेटा क्या, जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं तब कौन सी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन। हमने पढ़ा है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दैट मेक्स अ जाइगोट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ये सुन बेटा, देखो उस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने की प्रोसेस बता रहा था मैं आपको, पोलिनेशन। अरे यस और नो, क्या इस मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना, मिलना तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, पहुंचना हो गया पोलिनेशन। डिफरेंस बहुत जरूरी है जीवन में, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रख रहे हैं वो और नेगेटिविटी रख रहे हैं वो, जब तक आप दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे ना बेटा, आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था क्या कि सर आगे बढ़ने के लिए क्या करें। बेटा आगे बढ़ने के लिए कुछ करो या ना करो, लेकिन पहले क्या करो, नेगेटिविटी को दूर हटाओ अपने आप से। ऐसे समझो एक बात को, एक इंग्लिश की बहुत प्यारी लाइन है, क्या, ड्रॉप द बैगेज। बेटा आपके शरीर के ऊपर मैं बहुत सारा वजन लाद दूं तो क्या आप उसको खींच के चल पाओगे, क्या नहीं चल पाओगे। हम क्या करते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारी चीजों को एक साथ कर लेते हैं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वहां भी चले जाऊं, मैं यहां भी चले जाऊं, आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर। ये सुनो, आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है, ट्रेन में ट्रेवल किया है क्या, क्या कभी आपका जो सामान होता है लगेज, उसका वेट चेक होता है क्या, नहीं होता है, नहीं होता ना। बस में जाते हो तब हुआ है क्या कभी चेक, नहीं हुआ है। कार में तो होता ही नहीं है। अरे ये सुनो, ऑटो में तो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन कभी आप फ्लाइट से जाना, फ्लाइट से जब एयरपोर्ट जाओगे ना, आपके जो बैगेज होगा, लगेज जो होगा, उसका वेट चेक किया जाएगा, क्योंकि बेटा उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। जब तक आप अपने आप को हल्का नहीं करोगे ना, तब तक आप उड़ नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप को, जो नेगेटिविटी ना आपके जीवन में, सबको उठा दो जो आपको रोक रही है। क्या बड़े लोग कहने हमेशा कहा है, मेरे पिताजी भी हमेशा कहते हैं, और आपने भी सुना होगा कि कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छी चीज करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, आपको ना बोलना सीखना पड़ता है। ना बेटा, ना वर्ड छोटा सा है लेकिन आपको जीवन में बहुत बड़ा बना सकता है। पूछो कैसे, देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, इतने में आती है बेटा आपके मौसी के बेटे की शादी, जो आपका पक्का यार है, आपको बुलाएगा वो 10 दिन पहले कि तू नहीं आएगा तो शादी ही नहीं होगी। वो बात अलग है, वो झूठ बोल रहा है, शादी तो होके रहेगी बेटा, आपके पापा भी नहीं जाए तो भी होगी, आपकी मम्मी नहीं जाएगी तो भी होगी। अब आप भावुक हो जाओगे कि यार मेरा तो एक मौसेरा भाई है, हम तो साथ में बचपन से खेले कूदे हैं, मैं तो शादी में जाके रहूंगा। बेटा आप वहां गए, 10 दिन पहले उसने बुलाया था, 5 दिन पहले आप चले गए, बेटा आपका लॉस हो गया, 5 दिन का नहीं 10 दिन का। और वो 5 दिन का लॉस आप बेटा पूरी साल रिकवर नहीं कर पाओगे। बेटा स्कूल जब हम जाते थे, एक दिन छुट्टी मार लेते, उसका रिकवर नहीं हो पाता था, 10 दिन तक तो हम बहाने मारते थे, सर मैं उस दिन आया नहीं था। और जब रिवीजन के टाइम पे जब टीचर पूछता था हमसे कि बेटा याद क्यों नहीं है, सर आपने जिस दिन पढ़ाया था मैं तो आया ही नहीं था। अरे ये सुनो, तो फिर इसलिए आपको ना बोलना पड़ेगा। अरे आप शाम को पढ़ाई कर रहे हो, आपका इन्विटेशन आ गया कहीं से, आलू पूड़ी की बना है, आलू की सब्जी और पूड़ी खाने चलना है, ले आप पहुंच गए जीवने, फिर हो गया आपका नुकसान, है ना। तो आपको चीजों को ना बोलना सीखना पड़ेगा, और जिस दिन आप ना बोलना सीख गए ना मेरे बच्चों, आप
पक्का सक्सेस पालोगे, आगे बढ़ना सीख जाओगे। ओके चलो आगे चलो। काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, बेटा ये जो पोलिनेशन होता है इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स का देखो। पहला है क्या, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी क्या होती है, देखो ऑटो का मतलब समझो खुद से, खुद से, खुद से, ऑटोगैमी। आपके पास में एक फ्लावर है, उसी का मैंने क्या लिया है, एंथर, उसी के एंथर से पोलन ग्रेन उसी का उसी के स्टेगमा में चला जाए। क्या, उसका पोलन ग्रेन जो है उसी के स्टिग्मा में चला जाए, दूसरा फ्लावर नहीं बेटा, उसी सेम फ्लावर, है बेटा, क्या कहते हैं इसको, ऑटोगैमी। देखो इन दिस टाइप पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। क्या बेटा, फ्लावर सेम होना चाहिए, इसका गैमेटोफाइट भी इसी का, मतलब मेल गैमेट भी इसी का और फीमेल गैमेट भी इसी का, सेम होना चाहिए, ऑटोगैमी बोलते हैं बेटा इसको, है ना। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। क्या, इस पोलन ग्रेन का बेटा ट्रांसफर किसके अंदर, स्टिग्मा के अंदर, सेम फ्लावर का। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर्स एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। बेटा देखो कंप्लीट ऑटोगैमी इम्पॉसिबल है और होती है तो कभी रेयर होती है। कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स अ सिंक्रोनी। बेटा देखो इसमें क्या होता है, एक हमें कंडीशन चाहिए होती है, कौन सी, सिंक्रोमी। ये क्या होती है बेटा, इन अ पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली एंड आल्सो द एंथर्स एंड स्टिग्मा शुड। देखो कई बार क्या होता है कि आपका जो पोलन ग्रेन है वो बेटा मैच्योर हो चुका है मान लो, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट मैच्योर नहीं हुआ है, तो क्या कर लोगे भाई साहब, आप नहीं कर पाओगे ना। तो दोनों का एक साथ मैच्योर होना भी बेटा क्या है, बड़ा डिफिकल्ट काम है। इन ऑल क्लोज लाइक क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पोलिनेशन कैन अकर। बेटा इसको क्या कहते हैं बेटा, सेल्फ पोलिनेशन भी कहते हैं। सम प्लांट्स जैसे वियोला कॉमन पैन से होता है, ऑक्सिलिस एंड अ कॉमिलियना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। बेटा इनके अंदर बेटा क्या होता है, दो प्रकार के फूल आते हैं, कौन कौन से, देखो पहला होता है बेटा कैस्मोगैमस। कौन सा बेटा, कैस्मोगैमस। ये कैसा फ्लावर होता है बेटा, देखो ये होता है फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ द अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। बेटा क्या होता है इसके अंदर, क्या होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू द फ्लावर्स। इसके जो फ्लावर होंगे ना बेटा कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, इसकी सारी स्पीसीज के जैसे होंगे, एक जैसा, है ना। अरे स्पीसीज भी तो मैच होनी चाहिए बेटा। क्या देखो हमारे पास बहुत सारे कुत्ते हैं, कुत्ते ही कुत्ते हैं, कुत्ते ही कुत्ते हैं, क्या आप किसी का भी फर्टिलाइजेशन करा देते हो क्या, बीगल के लिए बीगल चाहिए, देसी के लिए देसी चाहिए, अरे ये सुनो। तो बेटा इनकी स्पीसीज क्या फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहा है कि कोई सी भी स्पीसीज हो बेटा इनका सबका फ्लावर सेम ही होता है, फर्क ही नहीं पड़ता, तो चांसेस बढ़ गए बेटा, है ना। फिर एक होता है बेटा क्या, क्लिस्टोगैमस। ये क्या होता है, फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। बेटा इसके अंदर क्या होगा बेटा कि जो एंथर और स्टिग्मा है एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, इसके अंदर क्या, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। स्टिग्मा लाई क्लोज टू द ईच अदर व्हेन एंथर्स डाइसेंस इन द फ्लावर्स बर्ड्स पोलन ग्रेन्स कम इनटू अ कांटेक्ट विद द स्टिग्मा टू अफेक्ट अ पोलिनेशन। बेटा इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन बेटा उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं और क्या हो जाता है बेटा, पोलिनेशन हो जाता है। दिस क्लस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन। बेटा यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है ना, क्योंकि बेटा बहुत पास होते हैं, हल्की सी हवा चली वो वहां तक पहुंच जाएगा, इसलिए सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा किसमें, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर, क्योंकि बेटा इनके पास में एंथर और स्टिग्मा बहुत पास पास होते हैं, जबकि कैस्मोगैमस में ऐसा नहीं था। एक होता है बेटा क्या, जिटेनोगैमी। इसमें क्या होगा देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर ऑफ सेम प्लांट। बेटा अभी ये क्या कह रहा है कि जिटेनोगैमी होती क्या है, इसमें प्लांट एक होगा, फ्लोर अलग अलग हो सकता है ना, क्या प्लांट सेम हो, अरे एक फ्लोर यहां लगा हुआ है, एक फ्लोर यहां लगा हुआ है, ये मेल है ये फीमेल है, ये मेल है ये फीमेल है, यहां से आया क्या पोलन ग्रेन, फट से इसके अंदर गिर गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अरे ये सुनो। तो
फ्लावर सेम नहीं होगा इसमें, इसमें क्या होगा बेटा, प्लांट सेम होगा बेटा। एक होता है क्या, जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। बेटा जीनोगेमी में क्या होता है कि प्लांट ही डिफरेंट हो जाए, है ना, कास्ट ही डिफरेंट होगी, ले होता है ना अपने अंदर, प्लांट ही डिफरेंट बेटा। एक कहीं दूर से आया, उड़ के आ गया, कोई मच्छर ले आया, कोई मक्खी ले आई, कोई मधुमक्खी ले आई। आपको भी चल होती है ना कई बार, कहीं से फूल लगे तोड़ा, कहीं पटक दिया, आप भी सोर्स हो जाते हो बेटा, किसके, पोलिनेशन के वेक्टर हो जाते हो आप, है ना। आगे देखो, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन बेटा, मैंने बेटा पोलिनेशन पे एक अलग से वीडियो बना रखी है, अलग से स्टार्टिंग में वीडियो है पोलिनेशन की अलग से, वहां पे आप जाके प्रॉपर डायग्रामेटिकली पढ़ सकते हो, है ना। नहीं तो अपन बाद में इसको वापस पढ़ेंगे चैप्टर को, अभी तो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, बाद में अपन इसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जहां से फिर क्वेश्चन आउट ऑफ जाएंगे नहीं, है ना। देखो बेटा, प्लांट्स यूज टू अबायोटिक विंड एंड वाटर। बेटा प्लांट्स के पास में दो फैक्टर्स हैं बेटा, जिससे क्या होता है, इनके पास में पोलिनेशन होता है। कौन, पहला है क्या, विंड, और दूसरा क्या है, वाटर। हवा के थ्रू चल जाए या फिर पानी के थ्रू चले जाए, कौन, पोलन ग्रेन कहां तक। सर आप हमेशा पोलन ग्रेन को ही क्यों भेजते हो, कभी फीमेल गैमेटोफाइट को बुलाया करो। अरे मूर्खानंद, फीमेल गैमेटोफाइट पहले ही ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, और फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, ओवरी के अंदर ही होगा, इसलिए आएगा कौन, मेल ही आता है हमेशा। आप भी तो जाते हो उसके पीछे पीछे, क्या खाएगी, चॉकलेट लेगी, जाते हो ना। इसलिए बेटा चाहे कहानी प्लांट की हो चाहे इंसानों की, कहानी सेम ही है, हमेशा मेल ही जाता है पीछे पीछे। आजकल थोड़ा चीजें बदल गई है, फीमेल भी जाती है ना, उनको डर होता है कि कोई लक्ष्मण जैसा मिल ना जाए, नाक ना काट दे हमारी, इसलिए आगे से बोलती नहीं है वो, ही। चलो आगे चलो, मजाक मस्ती नहीं है ना। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज अ बायोटिक एजेंट्स पोलिनेशन, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज अ बायोटिक एजेंट्स। बेटा देखो, कई बार रेयर केसेस के अंदर अबायोटिक, बायोटिक मतलब पता है आपको, नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अबायोटिक बोले तो नॉन लिविंग। अरे ये सुनो, पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा इज चांस ऑफ फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन। अगर वो उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो चांसेस दोनों के बढ़ जाते हैं, या तो पानी से हुआ होगा या विंड से। टू compensate for this uncertainties and associated loss of the pollen grains, the flowers produce a enormous amount of the pollen when compared to the number of ovules available for the pollination। बेटा अब डिपेंड करता है कितने ओव्यूल्स हैं वहां पे, किसके लिए बेटा, पोलिनेशन के लिए। बेटा देखो, एक यहाँ पे है पोलन ग्रेन्स बहुत सारे, है ना। अरे ये सुनो, अब ये उड़ के विंड के थ्रू तो जाएंगे, है ना। अरे ये सुनो, विंड के थ्रू तो जाएंगे ना। ये देखो, ये वाटर में आ गया, यहाँ पे वाटर के थ्रू जाएंगे, ये पानी में तो है, कौन है बेटा, ये पानी में तो है। पोलिनेशन बाय वाटर इन वेलिशनेरिया। बेटा वेलिशनेरिया आपको आपके प्रैक्टिकल में मिलेगा, पहचान लो, पहचान लो, है ना। और इंसेक्ट पोलिनेशन, बेटा जो मधुमक्खी होती है ये शहद की तलाश में भटकती है, हनी की तलाश में, और भटकते भटकते ये पहुंचती है एक अच्छे सुगंधित फ्लावर के पास में, वहां से उसका रस लगाती है, ये चूसती है, लेकिन इसके पाँव के अंदर पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, और फिर ये वापस जाती है कहां पे, कहां जाती है वापस, ये वापस जाती है बेटा कहां पे, दूसरे फ्लावर के ऊपर। और दूसरे फ्लावर के पास जाने के बाद में ये देखती है क्या, कि देखती कुछ नहीं है, इसके पाँव के नीचे जो पोलन ग्रेन चिपके हुए ना बेटा, ये उसके स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, और इसके स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद में अब क्या देखा आपने, एक हनी बी के थ्रू एक पोलन ग्रेस वहां से उठ के यहां तक आ चुका है, तो ये मधुमक्खी क्या हो गई बेटा, उसके लिए वेक्टर हो गई, यस और नो। अरे फायदेमंद हो गई। आपके साथ भी तो होता था बचपन में कि आपको लव लेटर देना होता था अपनी लड़की को, एक को, आपका दोस्त आता था उठ के, चल मैं दे के आता हूं तेरी जगह, होता था ना, तो वो भी आपके लिए आपके लिए क्या था, वेक्टर था ना। ठीक वैसे ही यहां पे कौन वेक्टर है, मधुमक्खी वेक्टर है बेटा। आया समझ में। चलो आज के लिए बस इतना ही। जब तक अपने दोस्तों को बता देना क्या, कि संदीप सर ने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, 12th का बैच स्टार्ट हो चुका है, आपको आना है ना। वेरी गुड, कल मिलते हैं।